हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम कोड। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्लियामेंट के बारे में। बेसिकली हमने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया एंड स्केड्यूल्स हो गई हमारी, एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसद के बारे में। देखिए, पार्लियामेंट जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। जो संसद शब्द है वो किस देश के संविधान से लिया गया ये पता होना चाहिए हमें। तो संसद जो शब्द है वो लिया गया फ्रांस के संविधान से, एंड जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब बात की जाए जो संसद का जो गठन है वो किस आर्टिकल में मिलेगा, वो आर्टिकल 79। इसके प्रमुखता 3 अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अगर बात की जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन अंगों की बात की जाए तो कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अब बात करेंगे हम, साथ के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो संसद का गठन का जो उल्लेख है वो किस भाग में मिलता है? भाग 5। अब बात करेंगे हम राज्यसभा। आज राज्यसभा के बारे में आज पूरा कंप्लीट टॉपिक कर लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद लोकसभा और राष्ट्रपति हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा को क्या उच्च सदन भी कहते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, यूके में इसे क्या कहते हैं? जिस प्रकार भाई अपने इंडिया में इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। यूके में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मीन्स क्या? भगवानों का देवता कहते हैं। एंड यूएसए में से क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। अच्छा, बात की जाए राज्यसभा, तो जो राज्यसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्यसभा का गठन, देखिए राज्यसभा को जो गठन हुआ था वो हुआ था हमारा सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है ना। एंड राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, विघटन हो गया, बैठक होगी कहाँ पर होगी? संसद में। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 13 मई 1952 को। ठीक है ना, 13 मई 1952 को। अच्छा, इस समय हम राज्यसभा को क्या कह रहे हैं? अभी राज्यसभा कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका पहले क्या नाम था? राज्य परिषद नाम था। तो पहले इसका नाम क्या था ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका क्या नाम था? तो पहले नाम था राज्य परिषद, राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल। इसका नामकरण कब हुआ? नामकरण इट मीन्स राज्य परिषद से राज्यसभा कब किया गया इसका नाम? तो इसका नामकरण किया गया 23 अगस्त 1954 को। ठीक है ना, इसका नामकरण किया गया 23 अगस्त 1954 को। आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम कि जो राज्यसभा में है वो अधिकतम कितनी सीट है। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सीट्स, ठीक है, तो राज्यसभा में जो अधिकतम सीट्स हैं वो कितनी है? 250। अच्छा, इस 250 के बारे में बात करेंगे। इसमें जो 12 सीट्स हैं वो कहाँ से आती हैं? मनोनीत होकर। बची कितनी सीट? 238 सीट। ये कहाँ से आती है? हमारी ये स्टेट से आती हैं एंड यूटी से आती हैं। अच्छा, मैंने इसके डिटेल्स में ये आपको बता रखा है कि जो राज्यसभा में है, जो मनोनीत करने की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो हमने ली है वो आयरलैंड के संविधान से ली है। तो मनोनयन की जो प्रक्रिया किसके संविधान से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई मैक्सिमम सीट, लेकिन प्रेजेंट में जो हमारी राज्यसभा में कितनी सीट है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी सीट है हमारी, 245 सीट, ठीक है ना। जिससे 12 सीटें क्या हैं, वही नॉमिनेट है, मनोनीत है। अच्छा, ये सीटें जो हैं मनोनीत किस किस क्षेत्र से होंगी ये आपको पता होना चाहिए। तो सामाजिक सेवा, साहित्य और कला विज्ञान से, ये कितनी 12 सीट होंगी। अच्छा, इसमें से 12 घटाएंगे तो कितनी सीटें बचेंगी हमारे पास, 200 कितनी 33 सीटें। इसमें से 225 सीटें कहाँ से आती हैं हमारी, स्टेट से आती हैं अभी। बकाया 8 सीट कहाँ से आती हैं हमारी, यूटी से आती हैं, ठीक है ना। ये पता होना, ये प्रेजेंट में कितनी सीट है हमारी, 245 सीट है। एंड 12 सीटों पर क्या हुआ है हमारा, मनोनीत हुए हैं सदस्य। एंड 233 सीटें हैं हमारी, ठीक है ना। 225 सीटें कहाँ से आती हैं, स्टेट से। एंड 8 सीटें कहाँ से आती हैं, यूटी से आती हैं। अच्छा, प्रत्येक राज्य से कुछ ना कुछ संख्या में क्या है, सीट्स आती हैं, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीट आती हैं राज्यसभा में, 31 सीट आती हैं। महाराष्ट्र से कितनी सीट आती हैं। एंड जो सीटों का जो वर्णन है वो किस अनुसूची में मिलता है, वो अनुसूची मिलता है हमारा चौथी अनुसूची में। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है आपके लिए, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बात करें, देखिए यहाँ बात कर लेते हैं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभाओं में सीटों का बंटवारा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है किस अनुसूची के तहत होगा, चौथी अनुसूची, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं उनकी सीट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीट जाती है, 31। एंड MH4 महाराष्ट्र से कितनी सीट जाती है, 19, ठीक है ना। अब हो गया हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, वो बिहार हो गया, यहाँ से कितनी सीट्स जाती हैं हमारी, 16 सीट्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, पंजाब से कितनी सीट्स आती हैं हमारी, पंजाब, ठीक है। और कौन सी, असम हो गया हमारा, पंजाब, असम, तेलंगाना, कितनी सीट्स आती हैं यहाँ से हमारी, 3 राज्य हैं, इसमें 7 सीटें जाती हैं, ठीक है ना, किसमें, राज्यसभा में। ठीक उसी प्रकार क्या हो गया हमारा, केरल हो गया। केरल से आसानी से याद रख सकते हैं, करेला। करेले को कोई भी इंसान नहीं खाना चाहे, वो कैसे कहेगा, नो नो नो, मुझे करेला नहीं खाना, तो केरल से कितनी 9 सीट्स आती हैं। एंड बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी राज्य, इनसे कितनी है, 1 सीट जाती है हमारी, किसमें, राज्यसभा में। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, और इधर क्या हो गया हमारा, सिक्किम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम कि जो राज्यसभा में जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले इसे रफ कर देते हैं, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। राज्यसभा के सदस्यों देखिए, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो कैसा होता है हमारा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट्स होते हैं, ठीक है, इससे स्टेट हो गए, और यूटीज के क्या होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, वोट करते हैं।
विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है। जो कि एमएलए लोग होते हैं वो क्या होता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। अब बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, ठीक है ना। तो योग्यताओं का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में मिलता है, हमारा आर्टिकल 84 में, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो एज लिमिट है, ठीक है ना। भारत का नागरिक हो, ठीक है, और कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है ना। कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। भारत का नागरिक हो वो तो है ही, और साथ के साथ जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो वर्णन मिलेगा वो किसमें मिलेगा, आर्टिकल 84 में मिलेगा। अब बात की जाए राज्य सभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा भाई, क्या है ये एक स्थायी सदन, ये कभी भी क्या होता है, समाप्त नहीं होता है, ठीक है, स्थायी सदन। लेकिन अगर पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, तो एक ये स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसलिए ये क्या होता है, सदन हमेशा बना रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हमारा परमानेंट सदन कहा जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, जो राज्यसभा के कार्यकाल का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में मिलेगा, तो वो हमारा आर्टिकल है 83 का सब क्लोज फर्स्ट में इसका क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रति 2 वर्ष बाद भी एक तिहाई सदस्य क्या हो जाए, इसके रिटायर हो जाते हैं, इसलिए क्या है, ये एक हमारा परमानेंट सदन है, ठीक है ना। अब बात की जाए कि प्रथम अध्यक्ष या फिर सभापति किसके, राज्यसभा के, तो कौन है भाई, यू नो वेरी वेल, कौन थे पहले, तो वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, राधा कृष्णन। आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एंड वर्तमान में कौन है, इन प्रेजेंट टाइम, तो यू नो वेरी वेल कौन है, जगदीप धनखड़। ये भी आप आसानी से जानते हो। देखिए, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं जो कि उसमें उनमें काफी कंफ्यूजन रहता है। एक हमारा आर्टिकल 64, ठीक है। आर्टिकल 64 में क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होगा ना, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। इट मीन्स क्या होगा, एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा, ठीक है। और इस एक आर्टिकल और है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 89। इसमें क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि जो राज्यसभा है वो आज हमारी कंप्लीट हो गई। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बताया था कि प्रत्येक राज्य से कुछ ना कुछ राज्यसभा में सीटें आती है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर से राज्यसभा में सीट्स कितनी सीट्स आती हैं, आपको क्वेश्चन बताना है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।
for watching my video.